आप सुबह जब जागते हैं, इसी लम्हे ये तय होता है कि आप सारी जिंदगी मकरूज रहेंगे या आहिस्ता आहिस्ता अमीर बनेंगे। 3 मिनट में एक किताब पढ़ें। आज हम पढ़ेंगे सादा तरीके से अमीर बने। ये किताब अमरीकी मुसन्निफ J.L. कॉलिंस ने लिखी है, जो एक वालिद की तरफ से अपनी बेटी के लिए दौलत और जिंदगी की रहनुमाई है। वो सबसे सादा जुबान में हमें बताते हैं कि आम लोगों को अमीर बनाने वाली चीज़ कोई पेचीदा मालियाती तकनीक नहीं, बल्कि एक सादा सी सरमायाकारी की मंतिक है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। इस मंतक के पीछे सिर्फ 6 अल्फाज हैं, जितना सादा उतना अमीर। कॉलिंस शुरू में ही बताते हैं कि कर्ज बोझ नहीं, बल्कि ये आज़ादी छीनने वाला चोर है। वो एक हकीकी मिसाल से सरमायाकारी की ताकत समझाते हैं। एक जोड़ा कर्ज लेकर गाड़ी खरीदता है, हर माह $80 किस्त देते हैं, जो बज़ाहिर आसान और बेफिक्र लगता है। लेकिन अगर यही पैसा इंडेक्स फंड में लगा दिया जाए तो 30 साल बाद ये एक बौग $5-7 मिलियन बन सकता है। ये कोई मफरूज़ा नहीं, ये रियाजी है। और जो पैसा वो खर्च कर रहे हैं, दरअसल वो अपने मुस्तकबिल की दौलत है। वो कहता है, कर्ज ऐसे है जैसे तुम पहाड़ पर चढ़ते हुए अपनी पीठ पर पत्थर उठाए हुए हो। एक एक करके वो तुम्हें दबाए जाते हैं। और क्रेडिट कार्ड कंपनियां वो लोग हैं जो तुम्हारी नज़र से बचकर तुम्हारे बैग में पत्थर डाल देती हैं। उसने अपनी कहानी भी सुनाई कि कभी वो अच्छी जिंदगी के लिए क्रेडिट कार्ड्स का हद से ज्यादा इस्तेमाल करता था। हर महीने सिर्फ सूद की अदायगी में $40 खर्च हो जाते थे। यहाँ तक कि उसने हिसाब लगाया तो उसे एहसास हुआ कि वो जिंदगी नहीं गुजार रहा, बल्कि बैंक के लिए काम कर रहा है। असल दौलत कमाने का राज ज्यादा आमदनी में नहीं, बल्कि ज्यादा बचत में है। क्लिंस ने 2 दोस्तों की मिसाल दी जिनकी आमदनी बराबर थी। एक ने पुरतायशो जिंदगी गुजारी, दूसरे ने सादा जिंदगी चुनी। 10 साल बाद पहला कर्ज में डूबा हुआ था, दूसरा $8 लाख जमा कर चुका था। उसने इस असूल को एक जुमले में समेटा, दौलत उसमें नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि उसमें है कि आप कितना बचा सकते हैं। उसने मशवरा दिया कि हर महीने $50 गैर ज़रूरी अखराजात कम करे और सरमायाकारी करे। 30 साल बाद यही फ़र्क $8,20,000 का हो जाएगा। ये कोई जाहिदाना किफ़ायत शुआरी नहीं, बल्कि एक शऊरी इंतखाब है। वो लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन के खिलाफ है, यानी आमदनी बढ़े तो खर्चे फ़ौरन बढ़ जाते हैं। वो कहता है, ये एक ऐसा अफरीत है जो कभी सैर नहीं होता, जितना दोगे उतना ही भूखा हो जाएगा। उसने एक हिकमत अमली बताई, आमदनी बढ़ने पर सिर्फ 20% जिंदगी बेहतर बनाने पर खर्च करो, बाकी 80% सरमायाकारी में लगा दो ताकि मुस्तकबिल आसान हो जाए। हमें खर्च ने नहीं बर्बाद किया, बल्कि खर्च को जायज़ करार देने ने हमें कायल कर लिया। क्लिंस कहता है, तकरीबन हर शख्स समझता है कि इसका खर्च करना बिल्कुल दुरुस्त है, फजूल खर्ची तो दूसरों की है। उसने मशवरा दिया कि अखराजात का ऑडिट करो और हर रकम को 3 हिस्सों में तकसीम करो, लाजमी, मुफीद मगर गैर लाजमी और बिल्कुल फजूल। 3 महीने बाद तुम देखोगे कि बहुत सी लाजमी चीज़ें दरअसल जज्बाती खरीदारी थीं। वो जोर देता है कि सादा जिंदगी का मतलब तंगदस्ती नहीं, बल्कि ये जानना है कि वक्त और पैसा कुन चीज़ों पर खर्च करना वाकई काबिल कदर है। वो खुद इसकी मिसाल है। माली आज़ादी हासिल कर चुका है, फिर भी आम घर में रहता है और 10 साल पुरानी गाड़ी चलाता है। वो कहता है, ये कंजूसी नहीं, बल्कि इसलिए कि ये चीज़ें काफ़ी हैं। इससे ज़्यादा खर्च सिर्फ गैर ज़रूरी मसाइल खरीदना है। आम लोग सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट के गिरने से डरते हैं, लेकिन क्लिंस दूसरों के खौफ में खरीदारी करता है। उसने मार्केट की उतार चढ़ाव को स्टेक की कीमत में कमी से तशबीह दी, पहले $30 अब 15। तो खुश होना चाहिए या डरना? उसने अपनी बेटी की कहानी सुनाई कि माली बहरान में उसका अकाउंट 40% घट गया। उसने फ़ोन करके पूछा कि सरमायाकारी रोक दूं? उसने कहा, मुबारक हो, अब तुम ज़्यादा खरीद सकती हो। वो बाकायदा सरमायाकारी की तलकीन करता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, हर महीने एक मुकर्ररा रकम की सरमायाकारी करो। इस तरह जब मार्केट ऊपर हो तो कम खरीदो, नीचे हो तो ज़्यादा, और तवील मुद्दत में लागत खुद ब खुद बराबर हो जाएगी। इसने एक डेटा सेट से साबित किया कि अगर तुम 2007 में मार्केट की सबसे ऊंची सतह पर भी सरमायाकारी शुरू करो और 2018 तक कायम रहो, तो सालाना औसत मुनाफा अब भी 8.5% होगा। यानी बदतरीन वक्त में भी अगर मुस्तकिल रहो तो नतीजा मिलेगा। क्लिंस ने माली आज़ादी का एक रियाजियाती मॉडल दिया, सालाना अखराजात का 25 गुना, यानी तुम्हें जितनी रकम चाहिए वो तुम्हारे कुल असासों के बराबर होनी चाहिए। अगर तुम साल में 40,000 खर्च करते हो तो सिर्फ 10 लाख की ज़रूरत है और तुम आज़ाद हो सकते हो। वो कहता है, ये लॉटरी जीतने से नहीं, बल्कि तवील मुद्दती बचत और मुस्तहकम सरमायाकारी से मुमकिन है। मसलन, अगर तुम हर साल $10,000 10% मुनाफा पर लगाओ तो सिर्फ 30 साल में तुम 10 लाख जमा कर सकते हो। अगर आपकी बचत की शरह और भी ज्यादा हो, मसलन आप अपनी आमदनी का आधा हिस्सा बचा सकें, तो आप सिर्फ 17 साल में क़िबल वक्त रिटायर हो सकते हैं। इसने एक आम इंजीनियर जोड़े की कहानी सुनाई जिनकी सालाना आमदनी $1,20,000 थी और वो हर साल 60% बचत करके 38 साल की उम्र में माली आज़ादी हासिल करने में कामयाब हुए।
उन्होंने ना तो कोई महंगी गाड़ी ली, ना ही पुरतायुश छुट्टियां मनाई, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी की रफ्तार खुद मुंतखब करने का हक मिल गया। माली आज़ादी का मतलब काम छोड़ देना नहीं, बल्कि ये है कि आप काम करने या ना करने का इंतखाब आज़ादाना तौर पर कर सकें। आखिर में किताब की एक बात शेयर करता हूँ जिस पर आज की पढ़ाई ख़त्म करता हूँ। दौलत का राज ज़्यादा कमाने में नहीं, बल्कि कम ज़रूरत में है, और फिर वक्त और कंपाउंडिंग को अपने लिए मौजज़ा करने दें।